जोशी साहब उनके मुख्यमंत्री भी थे। उस वक्त उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। जब अब ये सब चीज़ें अचानक उठा रहे हैं और उठाने का मकसद एक ही है कि पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है, ये और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ नहीं है, बल्कि रूल बाय बुलडोजर चल रहा है। एक नया जुरिस्प्रूडेंस क्रिएट हो गया, बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस, क्योंकि वहां की बीजेपी की सरकार को कोर्ट पर, संविधान पर, पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए कलेक्टिव पनिशमेंट के तौर पर मुस्लिम समाज को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए, देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बहुत गलत है ये। और तीसरी बात ये है कि आप तमाम लोग जानते होंगे श्याम शरण साहब को। वो भारत के हमारे IFS ऑफिसर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे, देश के लिए बहुत बड़े इम्पोर्टेंट उन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए, देश के बहुत से सीक्रेट्स वो जानते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनारियो को समझते हैं। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि ये जो हेट इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है, उन्होंने ये कहा कि अगर भारत के मुसलमानों में चंद लोग अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो वो कैसा होगा। ये उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ये। तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी को तोड़नी चाहिए, खामोशी को तोड़नी चाहिए और रूल ऑफ लॉ को मजबूत करने की जरूरत है। जो बदकिस्मती से, बदबख्ती से बीजेपी उस रूल ऑफ लॉ को, हमारे जो पूरा एडिफिस है वो हमारी लोकतंत्र का, वो कमजोर पड़ रहा है। सर, ये बीजेपी की तो बात आपने कही, कल भी हमने आपका एक वीडियो देखा था भाषण करते वक्त, जिस तरह की स्थिति है, आपके आंखों से आंसू झलक आए थे, वो तो बात आप बता ही रहे। लेकिन ये जो राज ठाकरे की खासतौर से राजनीति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या है, दो भाइयों का झगड़ा है वो, मेरे को क्या करना है उसमें। हमारा बोलना इतना है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सुप्रीम है, पीस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी पीस को मेंटेन करने की ये 1 in 3 सरकार जो है, इनकी जिम्मेदारी है और पुलिस की भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है और जनता की भी जिम्मेदारी है। मगर प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो यहाँ की सरकार की है। वो महाराष्ट्र के पीस को मजबूत रखे, उसको बरकरार रखे, ये इनको हम इतना ही कहना चाहते हैं।